It's never too late. You just have to start. You have to decide that I want to do this particular thing, and you just have to start. Don't think that now I'm late, now I cannot do this thing, now I cannot do that thing. You can very well do that particular thing. The only thing is that you need some determination, and you have to decide that I want to do this particular thing. Okay, with this we'll start. हम लोग कर रहे थे पॉलिटी फॉर AFCAT 2024। हमने पहले काफ़ी सारे वीडियोस किए, इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स देखे। अभी आगे बताता हूँ मैं क्या, दिस बैच ऑफ आवर्स इज दी बैच, जिसमें पूरा कोर्स कर रहे हैं AFCAT का इन अराउंड 20 डेज। स्ट्रैटेजी वीडियो है, ऑलरेडी डल गया है। AFCAT 2024 इज द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट, जिस पे आपको मिलेगा सब। पॉलिटी का आप यहाँ देख रहे हैं हम, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें हमने देखी। ओके, कमेटी देखा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखी, BR अम्बेडकर का देखा, कौन कौन मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, वो देखा। एंड आप जाके देख सकते हैं ये पॉलिटी की वीडियो। इंग्लिश के वीडियोज़ आर ऑल्सो देयर, ईडियम एंड फ्रेजेस। बाकी पूरा मैंने कहा है हम करेंगे, तो पूरा हम करेंगे। स्ट्रैटेजी भी, और किस तरीके से क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी। ऑलराइट, तो हम लास्ट में देखने वाले थे अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रीएम्बल के बारे में। ठीक है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली, प्रीएम्बल पे भी हम चलेंगे। फर्स्टली वी विल डू दिस। तो लास्ट हमने जोड़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, हमने पूछा था व्हाट सिंबल, सिंबल क्या था, एलिफेंट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, to the Constituent Assembly. कौन, सर BN राव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर। देन सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, HVR आइनगर। देन चीफ ड्राफ्ट्समैन, of the Constitution in the Constituent Assembly। कौन, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज SN मुखर्जी। देन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कैलीग्राफी किसने की, कैलीग्राफर। ठीक है, हैंड रिटन है, जिनने लिखा पूरा ये फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। सो हु वाज द कैलीग्राफर, प्रेम बिहारी नारायण रेज़दा। ठीक है, ही वाज द कैलीग्राफर जिनने पूरा लिखा किसमें, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। ओके, सो इसको ब्यूटिफाई किया, ठीक है, और चीज़ें इसमें ऐड की, डेकोरेट किया किसने, आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। दैट इंक्लूड्स ब्यूटिफिकेशन एंड डेकोरेशन। किसने किया, शांति निकेतन से आर्टिस्ट, दैट इंक्लूड्स नंदलाल बोस एंड बेवर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ब्यूटिफाई किया, डेकोरेट किया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो। देन बेवर राम मनोहर सिन्हा जो हैं, इन्हें एल्यूमिनेट किया, ब्यूटिफाई किया, डेकोरेट किया, किसको, प्रीएम्बल को, जो कि किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रेज़दा। ठीक है, इनने कैलीग्राफी की थी, ही वाज द कैलीग्राफर ऑफ द प्रीएम्बल। एंड किसने ब्यूटिफाई किया,
B.O. राम मनोहर सिन्हा ने कौन से प्रियम्बल को, जो कि इनने कैलीग्राफ किया? प्रेम बिहारी नारायण रैजा, B.O. राम मनोहर सिन्हा। देन कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, ये क्वेश्चन पहले आया है। कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य। ओके, और जो ये था हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको ब्यूटिफाई किया, डेकोरेट किया किसने? नंदलाल बोस ने। ओके, सो आई रिपीट वंस अगेन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिंबल इज एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और लीगल एडवाइजर, ठीक है, कौन? सर B.N. राव। देन सेक्रेटरी टू दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली H.V.R. आयनगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन S.N. मुखर्जी। कैलीग्राफर कौन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कैलीग्राफी की? प्रेम बिहारी नारायण रैजा। और प्रियम्बल जो कि इनने कैलीग्राफ किया था, प्रेम बिहारी नारायण रैजा ने जो प्रियम्बल किया था, उसको डेकोरेट किसने किया? B.O. राम मनोहर सिन्हा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वैसे, उसको भी आर्टिस्ट शांति निकेतन से आर्टिस्ट थे, उनने किया था उसे ब्यूटिफाई एंड डेकोरेट, और दैट इंक्लूड्स नंदलाल बोस एंड B.O. राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। हिंदी वर्जन का कैलीग्राफी क्वेश्चन पहले आया है। हिंदी वर्जन का कैलीग्राफी किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य। और इसको सजाया, ब्यूटिफाई किया, डेकोरेट किया किसने? नंदलाल बोस। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ कंट्रीज का हम देखते हैं कितना टाइम लगा था, ठीक है। इंडिया का यू टेल मी, अदरवाइज मैं बताऊंगा आगे वाली वीडियोस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगा, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, ठीक है। 2011-18। चलो बताना ये। US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। USA is less than 4 months. और कब प्रिपेयर हो गया था इनका? 1787। जस्ट थिंक अबाउट दिस, 1787, अराउंड 100 ईयर्स। इसके बाद 1885 में तो हमारे यहाँ INC बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था 1885 में। और इनका भैया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 1787 USA का। ऑस्ट्रेलिया 9 ईयर्स, कनाडा इज 2 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 1 ईयर साउथ अफ्रीका, ठीक है। इतना काफ़ी है हमारे लिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कितना था 1949 में? सो एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में, एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है। याद रखना है, ओरिजिनली ये था 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, 1 प्रियम्बल। अभी 22 से पार्ट्स हो गए 25, आर्टिकल्स 428, प्रियम्बल स्टिल 1, ओके। शेड्यूल्स 12, ओके। कुछ बड़े, कुछ कम हुए, कुछ रिपील हुए, ऐसे होते होते आर्टिकल्स 395 से 428 पार्ट कितने में डिवाइड हैं? 25 पार्ट्स में। शेड्यूल्स हो गए 8 से 12। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट इज देयर, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। क्या बोलते हैं हम इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों इसमें? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत लार्ज, बहुत बड़े चेंजेस किए गए। हम देखेंगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या थे। काफ़ी वर्ड्स ऐड किए अपने प्रीएम्बल में भी। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें कुछ चीज़ें हमने कम की। नाउ अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है, डेफिनेटली। तो क्या रीज़न रहे इसकी वजह से इतना ये बड़ा साइज का कॉन्स्टिट्यूशन बना? ओके, सो फर्स्ट इज जोग्राफिकल रीजन, ठीक है। जोग्राफिकली बहुत बड़ा है इंडिया, वास्ट है ये। सेकेंडली हिस्टोरिकल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था
वो भी बहुत बल्कि था, उससे हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं, ठीक है, विड्रॉ की हैं। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, राइट, स्टेट्स का कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जब दोनों के बारे में सारी चीज़ें बतानी है और बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है इसलिए। देन लास्टली इज जो लोगों ने बनाया उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे लीगल बैकग्राउंड से, ठीक है, तो उनका होने की वजह से कई आपने क्रिटिसिज्म भी देखोगे। क्रिटिसिज्म में किसी ने बोला हुआ है कि भैया ये तो लॉयर्स पैराडाइज है, ठीक है, जो आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो बना रही है, दिस इज लॉयर्स पैराडाइज। तो मैंने जो 4 चीज़ें बताई ये इंपॉर्टेंट हैं। कई बार आता है क्वेश्चन इस टाइप से कि इतना जो बड़ा साइज है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस वजह से है। तो क्या हमने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज बल्कि, so historical reasons, then your geographical reasons, after that legal जो था इन्फ्लुएंस, लॉयर्स वगैरह थे वो, एंड सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है ये। और ओवर मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो रिजेंबल कुछ हद तक शो करते हैं किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के साथ। सो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज दिस बल्कि एंड हैज वेरी वेरी मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी हमने बहुत जगह से लिया था, ये भी एक रीज़न रहा। बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड में हमने उनसे बोरो की चीज़ें, उनसे चीज़ें सेलेक्ट कर करके डाली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आगे हम देखेंगे भी कि किससे क्या चीज़ बोरो की। सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला भी जाता है कि इट्स नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, मतलब फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, सब चीज़ें हैं, कोई एक नहीं है इनमें से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें रिजिड हैं, कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस जो है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड मेजॉरिटी कितना होना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। कुछ जगह स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, रेटिफिकेशंस बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, और कुछ जगह सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चल जाएगा। बट सिंपल मेजॉरिटी वाले जो हैं ये नहीं आते कि इसमें आर्टिकल 368 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसके अंडर होता है जो मैंने बताया, स्पेशल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड कितना होना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। देन कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम फीचर बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो देखते हैं हम। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपने यहाँ, प्रेसिडेंशियल नहीं है, ठीक है, यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर क्या है, वो प्लेस है वेस्टमिंस्टर जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट सिचुएटेड है, दैट्स वाई वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की क्या फीचर्स होते हैं, फर्स्ट मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, पीएम, और स्टेट के केस में, कंट्री के केस में पीएम, स्टेट के केस में योर सीएम। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है, लोअर हाउस क्या है, सेंटर के केस में लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, एंड स्टेट के केस में असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। देन प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। देन अपन रिपब्लिक है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो अपने हेड हैं वो इलेक्टेड हैं, ना कि ब्रिटिश की तरह जहाँ पे मोनार्की है, किंग होते हैं, राइट। सो अपना क्या है, रिपब्लिक है, नॉट मोनार्की। देन 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जब हम फीचर्स की बात करते हैं, सो दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर established by law. So ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बात करता है, and procedure established by law is Indian Constitution. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले आया है, कौन बात करता है इसका, यूएसए का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, and procedure established by law is our Indian Constitution. Then one more important fact is 1989 थी, तब क्या हुआ था, मिनिमम एज ऑफ वोटिंग कर दी गई 18 ईयर्स, इससे पहले क्या था 21 ईयर्स। ऐसे 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, और फिर 1989 में क्या हुआ,
18 ईयर्स हो गई एज 21 ईयर्स से फॉर वोटिंग मिनिमम एज। साथ ही अपने यहाँ क्या चीज़ है, सिंगल सिटीजनशिप, याद रखना ये भी आया है पहले। हम फीचर्स देख रहे हैं। सो सिंगल सिटीजनशिप है अपने यहाँ, ना कि यूएसए की तरह डबल सिटीजनशिप जहाँ पे आप कंट्री के भी सिटीजन हो तो उसके भी आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट के भी, पर अपने यहाँ है सिंगल सिटीजनशिप। देन हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में देखे थे कुछ क्रिटिसिज्म, एंड नाउ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ आते हैं कई बार, ठीक है, क्रिटिसिजम्स। सो फर्स्ट इज के हनुमंतया। इनने क्या बोला, इनने बोला कि भैया हमें चाहिए था वीणा सितार का म्यूजिक, बट हमें क्या दे दिया गया, इंग्लिश बैंड का म्यूजिक। क्यों, इनने बोला जिनने प्रिपेयर किया था उनका लाइफ कुछ इस तरीके से रहा कि उनने भैया हमें तो वीणा और सितार का म्यूजिक चाहिए था पर हमें दे दिया गया इंग्लिश बैंड का म्यूजिक। देन जो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, सर आइवर जेनिंग्स, ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स, इनने क्या कहा, लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में लॉयर्स थे, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से साइज बड़ा रहा। ठीक है, क्योंकि इनने अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ें बताई, मेंशन की। सो सर आइवर जेनिंग्स, JENNINGS, इनने क्या बोला, लॉयर्स पैराडाइज बोला। कि हनुमंतिया ने क्या बोला, हमें तो चाहिए था भैया वीणा एंड सितार, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा एंड सितार बट हियर वी आर प्रोवाइडेड विद द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। क्योंकि जो भी लोग थे इनने डिज़ाइन किया, इनने बनाया, उनका एजुकेशन इस तरीके से रहा, इनने बोला ये कि हनुमंतिया ने। नाउ इन दी नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उनका नंबर। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है, वो चीज़ देखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू शेड्यूल्स, क्या चीज़ें कहाँ से बोरो की वो। फिर धीरे धीरे हम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे चलेंगे, प्रीएम्बल पे चलेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एंड दैट इज ऑल फॉर आवर पॉलिटी। Okay, so I'll move ahead in the next video. That's it for today. Thank you.